क्या आप जानते हैं कि 2026 में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 3 साल बाद आता है। एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से न केवल आपके जीवन के सारे कष्ट मिट सकते हैं, बल्कि ये आपको सीधे बैकुंठ धाम का अधिकारी बना देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की पावन पद्मिनी एकादशी की। आखिर क्यों है ये इतनी खास और क्या है इसके पीछे की चमत्कारी पौराणिक कथा, चलिए जानते हैं। 17 मई से 15 जून 2026 तक अधिक मास चलेगा। इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वर्ष में यूं तो 12 माह की 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक 3 वर्षों में 13 माह का वर्ष होने से 2 एकादशियां जुड़कर कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। इस बार ज्येष्ठ माह में अधिक मास लगा है। 27 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के दिन पहली पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसे कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कीर्ति, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्रती को सीधे बैकुंठ धाम का अधिकारी बनाता है और जीवन के सभी भौतिक कष्टों को दूर करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास की इन दोनों एकादशियों का व्रत रखने और भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा करने से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इन तिथियों पर व्रत रखने के साथ साथ दीपदान, अन्नदान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रहें और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में पारण करें। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में त्रेता युग में राजा कृतवीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। तब राजा ने अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी से माता अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, उसमें पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो अत्यंत बलवान थे और तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं या इस संपूर्ण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये पावन अवसर मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाकर समस्त सुख देता है और मृत्यु पश्चात मोक्ष प्रदान करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।